नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे एकदशाधिकशततमः सर्ग। तासां विलपमानानां तदा राक्षसयोषितां ज्येष्ठपत्नी प्रियादीना भर्तारं समुदैक्षत। दशग्रीवं हतं दृष्ट्वा रमेणा चिन्त्यकर्मणा पतिं मंदोदरी तत्र कृपणा पर्यदेवयत्। उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी, उसने अचिंत्य कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देख वह वहां अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और इस प्रकार विलाप करने लगी। ननु नाम महाबाहो तव वैश्रवणानुज क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातुं त्रस्यत्यपि पुरंदरः। महाराज कुबेर के छोटे भाई महाबाहु राक्षसराज, जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। ऋषयश्च महान्तो अपि गंधर्वाश्च यशस्विनः ननु नाम तवोद्वेगाचारणाश्च दिशो गतः। बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी गंधर्व और चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग गए थे। स त्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्जितः न्यव्यपत्रपसे राजन् किमिदं राक्षसेश्वर। वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती है? राक्षसेश्वर, बोलिए तो सही, क्या बात है? कथम त्रैलोक्यम आक्रम्य श्रिया वीर्येण चान्वितम अविषय्यम जगान त्वाम मानुषो वन गोचरः। आपने तीनों लोकों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए संभव नहीं था, फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य ने कैसे मार डाला? मानुषाणां विषये चरत कामरूपिणः विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपद्यते। आप ऐसे देश में विचरते थे जहाँ मनुष्यों की पहुँच नहीं हो सकती थी। आप इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका विनाश हुआ। यह संभव अथवा विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ता। न चैतत् कर्म रामस्य श्रद्धामि च मुमुखे सर्वतः समुपेतस्य तव तेनाभिमर्शनम्। युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपकी श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई, यह श्री राम का काम है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। अथवा राम रूपेण कृतान्तः स्वयं आगतः मायां तम विनाशाय विधाया प्रतितर्किताम्। अथवा साक्षात काल ही आतर्कित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहाँ पहुँचा था। अथवा वासवेन त्वं दर्शितोऽसि महाबल वासवस्य तो का शक्ति स्वाम द्रष्टुम अपि संयुगे महाबलम महावीर्यम देवशत्रुम महोजसम। महाबली वीर, अथवा यह भी संभव है कि साक्षात इंद्र ने आप पर आक्रमण किया हो, परंतु इंद्र की क्या शक्ति है जो युद्ध में वे आपकी ओर आंख उठाकर भी देख सकें, क्योंकि आप महाबली, महापराक्रमी और महातेजस्वी देव शत्रु थे। व्यक्तमेश महायोगी परमात्मा सनातनः अनादिमध्य निधनो महत परमो महान् तमसः परमो धाता शंख चक्र गदाधरः श्रीवत्सवक्षा नित्य श्रीरजय्यः शाश्वतो ध्रुवः मानुषं रूपम् आस्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः सर्वे परिव्रतो देवे वानरत्वम् उपागतः सर्वलोकेश्वरः श्रीमान् लोकानां
हित काम्यया स राक्षस परिवारम देवशत्रुं भयावहम। निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परात्मा है। इनका आदि मध्य और अनंत नहीं है। ये महान से भी महान, अज्ञानांधकार से परे तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है, भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास्त करना सर्वथा असंभव है, तथा जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर है, उन सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने ही समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके वानर रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। इंद्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिभुवनम त्वया स्मरद्भिरिव तद्वैरम इंद्रियैरिव निर्जितः। नाथ, पहले आपने अपनी इंद्रियों को जीतकर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। उस वैर को याद रखती हुई सी इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। यदेव ही जनस्थाने राक्षसैर्बहुभिर्व्रतः खरस्तु निहितो भ्राता तदा रामो न मानुषः। जब मैंने सुना कि जनस्थान में बहुत राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर को श्री राम ने मार डाला है, तभी मुझे विश्वास हो गया था कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यदेव नगरीं लंकां दुष्प्रवेशां सुरैरपि प्रविष्टो हनुमान वीर्यात् तदेव व्यतीता वयम्। जिस लंका नगरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, वहीं जब हनुमान जी बलपूर्वक घुस आए, उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठी थी। क्रियताम अविरोधश्च राघवेणेति यन्मया उच्यमानो न गृह्णासि तस्येयं व्युष्टिरागता। मैंने बारंबार कहा, प्राणनाथ, आप श्री रघुनाथ जी से वैर विरोध न कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। उसी का आज यह फल मिला है। अकस्माच्चा विकामोऽसि सीतां राक्षस पुंगव ऐश्वर्यस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च। राक्षसराज, आपने अपने ऐश्वर्य का, शरीर का तथा स्वजनों का विनाश करने के लिए ही अकस्मात सीता की कामना की थी। अरुन्धत्या विशिष्टां तां रोहिण्याश्चापि दुर्मते सीतां दर्शयता मान्यां त्वया या सदृशं कृतं वसुधाया हि वसुधां श्रिया श्रीं भर्तृवत्सलां। दुर्मते, भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता हैं। वे वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री हैं। अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली और सबकी पूजनीया उन सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। सीतां सर्वानवध्याङ्गीं अरण्ये विजने शुभां आनयित्वा तु तां दीनां छद्मना आत्मस्वदूषणम् अप्राप्य तं चैव कामं मैथिली संगमे कृतं परिवर्तयायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो। मेरे प्राणनाथ, सर्वांग सुंदरी शुभ लक्षणा सीता निर्जन वन में निवास करती थी। आपने छल से उन्हें दुख में डालकर यहाँ हर लाए, यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। मिथिलेश कुमारी के साथ जो आपके मन में कामना थी, उसे तो आप पा नहीं सके, उल्टे उन पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गए। अवश्य ऐसी ही बात हुई है। तदेव यन्न दग्धस्त्वं
मध्यमां देवा बिभ्यति ते सर्वे सेन्द्रा सग्नि पुरोगमः। तन्वग्नि सीता का अपहरण करते समय ही आप जलकर राख नहीं हो गए, यही आश्चर्य की बात है। आपकी जिस महिमा से इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता आपसे डरते थे, उसी ने उस समय आपको दग्ध नहीं होने दिया। अवश्यम एव लभते फलम पापस्य कर्मणः भर्त पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः। प्राणवल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। शुभकृच्छुभ माप्नोस्ति पापकृत पापम अश्रुते विभीषणः सुखं प्राप्तस्त्वं प्राप्तः पापमीदृशम्। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दुख भोगना होता है। विभीषण को अपने शुभ कर्मों के कारण ही सुख प्राप्त हुआ है और आपको ऐसा दुख भोगना पड़ा है। संत्यन्यः प्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यधिकास्ततः अनंगवशम् आपन्न त्वं तु मोहान्न बुध्यसे। आपके घर में सीता देवी से भी अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युवतियां मौजूद हैं, परंतु आप काम के वशीभूत हो मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते थे। न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन मैथिली मयाधिका वा तुल्या वा तत्तु मोहान्न बुध्यसे। मिथिलेश कुमारी सीता न तो कुल में, न रूप में, न दाक्षिण्य आदि गुणों में मुझसे बढ़कर है। वे मेरे बराबर भी नहीं, परंतु आप मोहवश इस बात की ओर ध्यान नहीं देते थे। सर्वदा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युर्लक्षणः तव तद्वदयं मृत्यु मैथिलीकृतलक्षणः। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। सीता निमित्तजो मृत्युस्त्वया दुरादुपार्यतः मैथिली सह रामेण विशोका विहरिष्यति। अल्प पुण्या त्वहं घोरे पतिता शोक सागरे। आपने सीता के कारण होने वाली मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। मिथिलेश नंदिनी सीता अब शोक रहित हो श्री राम के साथ विहार करेंगी, परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा था, इसलिए वह जल्दी समाप्त हो गया और मैं शोक के घोर समुद्र में गिर पड़ी हूँ। कैलासे मंदिरे मेरो तथा चैत्र रथे वने देवोद्यानेषु सर्वेषु विहत्य सहिता त्वया विमानेनानुरूपेण यायाम्य तुलया श्रिया पश्यन्ति विविधान् देशान् तांस्तांश्चित्रगम्बरा भ्रंशिता कामभोगेभ्यः सास्मि वीरवधात्तव। वीर, जो मैं विचित्र वस्त्राभूषण धारण करके अनुपम शोभा से संपन्न हो, मन के अनुरूप विमान द्वारा आपके साथ कैलाश, मंदराचल, मेरु पर्वत, चैत्र रथ वन तथा संपूर्ण देवोद्यानों में विहार करती हुई नाना प्रकार के देशों को देखती थी, वही मैं आज आपका वध हो जाने से समस्त सुखों से वंचित हो गई। सेवास्मि संवृत्ता दिग्राज्ञां चंचलां श्रियं हा राजन् सुकुमारं ते शुभ्रू सुत्वत्स उन्नसं कांति श्रीधुतिभिः तुल्यम् इंदु पद्मदिवाकरः किरीटकुटोज्ज्वलितं ताम्रास्यं दीप्तकुण्डलं मदव्याकुलोलाक्षं भूत्वा यत्पानभूमिषु विविधस्त्रधरं चारु वल्गुस्मितकथं शुभं तदेवाद्य तवैवं हि वक्त्रं न भ्राजते प्रभो रामसायक निर्भिन्नं रक्तं रुधिर विस्रवहे
विशीर्णमेधो मस्तिष्कं रूक्षं स्यंद नरेणुभिः। मैं वही रानी मंदोदरी हूँ, किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई हूँ। राजाओं की चंचल राजलक्ष्मी को धिक्कार है। हे राजन, आपका जो सुकुमार मुखमंडल, सुंदर भौहों, मनोहर त्वचा, ऊंची नासिका से युक्त था, कांति, शोभा और तेज के द्वारा जो क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और कमल को लज्जित करता था, किरीटों के समूह जिसे जगमग बनाए रखते थे, जिसके अधर तांबे के समान लाल थे, जिसमें दीप्तिमान कुंडल दमकते रहते थे, पान भूमि में जिसके नेत्र नशे से व्याकुल और चंचल देखे जाते थे, जो नाना प्रकार के गजरे धारण करता था, मनोहर और सुंदर था तथा मुस्कुराकर मीठी बातें किया करता था, वही आपका मुखारविंद आज शोभा नहीं पा रहा है। प्रभो, वह श्री राम के सहायकों से विदीर्ण हो खून की धारा से रंग गया है। इसका मेदा और मस्तिष्क छिन्न भिन्न हो गया है तथा रथ की धूलों से इसमें रूक्षता आ गई है। हा पश्चिमा में संप्राप्ता दशावैधव्यदायिनी, या मया आसीन्ना संबुद्धा कदाचिदपि मंदया। हाय, मुझ मंदभागिनी ने कभी जिसके विषय में सोचा तक नहीं था, वही मुझे वैधव्य का दुख प्रदान करने वाली अंतिम अवस्था आपको प्राप्त हो गई। पिता दानव राजों में, भर्ता में राक्षसेश्वर, पुत्रों में शक्र निर्जेता, इत्यहम गर्विता वृषम। दानवराज मैं, मेरे पिता, राक्षस राज रावण मेरे पति, और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजित मेरा पुत्र है। यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। दृप्तारी मथनः क्रूरः प्रख्यात बल पौरुषः, अकुतश्चिद भया नाथ ममेत्यासीन मति ध्रुवा। मेरी यह दृढ़ धारणा बनी हुई थी कि मेरे रक्षक ऐसे लोग हैं जो दर्प से भरे हुए शत्रुओं को मथ डालने में समर्थ, क्रूर, विख्यात बल और पौरुष से संपन्न तथा किसी से भी भयभीत नहीं होने वाले हैं। तेषामेवं प्रभावाणां युष्माकं राक्षसर्षभः, कथं भयं असंबुद्धं मानुषादिदमागतम्। राक्षस शिरोमणियों, ऐसे प्रभावशाली तुम लोगों को यह मनुष्य से अज्ञात भय किस प्रकार प्राप्त हुआ? स्निग्धेन्द्रनीलनीलं तु प्रांशुशैलोपमं महत्, केयूराङ्गदवैदूर्यं मुक्ताहारत्रगुज्ज्वलं, कान्तं विहारेष्वधिकं दीपं संग्रामभूमिषु, भ्रात्याभरणभाभिर्यद् विद्युद्भिरिवतो यदः, तदेवाद्य शरीरं ते तीक्ष्णेर्नैकशरैश्चितं, पुनर्दुर्लभ संस्पर्शं परिष्वक्तुं न शक्यते। जो चिकने इंद्रनील मणि के समान श्याम, ऊंचे शैल शिखर के समान विशाल तथा कैयूर अंगद नीलम और मोतियों के हार एवं फूलों की मालाओं से सुसज्जित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था, विहार स्थलों में अधिक कांतिमान तथा संग्राम भूमियों में अतिशय दीप्तिमान प्रतीत होता था, और आभूषणों की प्रभा से जिसकी विद्युन्माला मंडित मेघ की सी शोभा होती थी, वही आपका शरीर आज अनेक तीखे बाणों से भरा हुआ है। अतः यद्यपि आज से फिर इसका स्पर्श मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, तथापि इन बाणों के कारण मैं इसका आलिंगन भी नहीं कर पा रही हूँ। श्वाविध शल यद्वद् बाणे लग्ने निरन्तरं, स्वपीतैर्मर्मसु भृशं सचिन्न स्नायुवन्दनं, क्षितो निपतितं राजं श्यामं वैरुधिरच्छवि, वज्रप्रहाराभिहतो विकीर्ण इव पर्वतः। राजन, जैसे शाही की देह कांटों से भरी होती है, उसी प्रकार आपके शरीर में इतने बाण लगे हैं कि कहीं एक अंगुल भी जगह नहीं रह गई है। ये सभी बाण में मर्म स्थानों में धंस गए हैं और आपके शरीर का स्नायु बंधन छिन्न भिन्न हो गया है। इस अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ आपका यह
श्याम शरीर जिस पर रक्त की अरुणा छा रही है वज्र की मार से चूर चूर होकर बिखरे हुए पर्वत के समान जान पड़ता है। वा स्वप्न सत्यमेवेदं त्वं रामेण कथम हतः त्वं मृत्योरपि मृत्यु स्यः कथम मृत्यु वशं गतः। नाथ यह स्वप्न है या सत्य है, आप श्री राम के हाथ से कैसे मारे गए? आप तो मृत्यु की मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? त्रैलोक्य वसुभोक्तारं त्रैलोक्योद्वेगदं महत् जेतारं लोकपालानां क्षेप्तारं शङ्करस्य च दृप्तानां निगृहीतारम् आविष्कृत पराक्रमम्। आपने तीनों लोकों की संपत्ति का उपभोग किया, त्रिलोकी के प्राणियों को महान उद्वेग में डाल दिया। आप लोकपालों पर भी विजय पा चुके थे। आपने कैलाश पर्वत के साथ ही भगवान शंकर को भी उठा लिया था तथा बड़े बड़े अभिमानी वीरों को युद्ध में बंदी बनाकर अपने पराक्रम को प्रकट किया था। लोकक्षोभयितारं च साधुभूतविदारणम् ओजसा दृप्तवाक्यानां वक्तारं रिपुसंनिधो। आपने समस्त संसार को क्षोभ में डाला, साधु पुरुषों की हिंसा की और शत्रुओं के समीप बलपूर्वक अहंकारपूर्ण बातें कही। स्वयूथ भृत्य गोप्तारं हंतारं भीमकर्मणां हंतारं दानवेन्द्राणां यक्षाणां च सहस्रशः। भयानक पराक्रम करने वाले पक्षियों को मारकर आपने पक्ष के लोगों और सेवकों की रक्षा की। दानवों के सरदारों और हजारों यक्षों को भी मौत के साथ घाट उतारा। निवातक वचानांतु निग्रहीतारमाहवे नैक यज्ञ विलोक्तारम त्रातारम स्वजनस्य च। आपने सम्रांगण में निवात कवच नामक दानवों का भी दमन किया, बहुत से यज्ञ नष्ट कर डाले तथा आत्मीय जनों की सदा ही रक्षा की। धर्म व्यवस्था भेत्तारम मायास्त्रष्टारमाहवे देवासुर कन्यानाम आहर्तारम ततस्ततः। आप धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले तथा संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले थे। देवताओं, असुरों और मनुष्यों की को हरलाते थे। शत्रु स्त्री शोकदातारं नेतारं स्वजनस्य च लंकादीपस्य गोप्तारं कर्तारं भीमकर्मणाम् अस्माकं भोगानां दातारं रथिनां वरम् एवं प्रभावं भर्तारं दृष्ट्वा रामेण पातितं स्थिरास्मि या देहमिमं धारण्यामि हतप्रिया। आपने शत्रु की स्त्रियों को शोक प्रदान करने वाले, स्वजनों के नेता, लंकापुरी के रक्षक, भयानक कर्म करने वाले तथा हम सब लोगों को सुख देने वाले थे। ऐसे प्रभावशाली तथा रथियों में श्रेष्ठ अपने प्रियतम पति को श्री रामचंद्र जी के द्वारा धराशायी किया देखकर भी जो मैं अब तक इस शरीर को धारण कर रही हूँ, यह मेरी पाषाण हृदयता का ही परिचायक है। शयनेषु महाहेषु शायित्वा राक्षसेश्वर एकस्मात् प्रसुप्तोऽसि धरण्यां रेणुगुंठितः। राक्षस राज, आप तो बहुमूल्य पलंगों पर शयन करते थे, फिर यहाँ धरती की धूल में क्यों लिपटे हुए हो? यदा मे तनयः शस्तो लक्ष्मणेन्द्रजिद्युधि तदा त्वभिहता तीव्रम् अद्य तस्मिन् निपातिता। जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजित को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा था और आज आपका वध होने से तो मैं मर ही गई हूँ। साहं बंधु जने हीना नाथेन च त्वया विहीना काम भोगश्च शोचिष्ये शाश्वती समः। अब मैं बंधुजनों से हीन, आप जैसे स्वामी से रहित तथा भोगों से वंचित होकर अनंत वर्षों तक शोक में डूबी रहूंगी। प्रपन्नो दीर्घमध्वानं राजन्नद्य सुदुर्गमं न मामापि दुर्खार्तां न वर्तिष्ये त्वया विना। राजन, आज आप जिस अत्यंत दुर्गम एवं विशाल मार्ग पर गए हैं, वही मुझ दुखिया को भी ले चलिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। कस्मात् त्वं मां विहायेह कृपणां गन्तुम् इच्छसि दीनां विलपतिं मन्दां किं च मां नाभिभाषसे दृष्ट्वा न खल्वभिक्रुद्धो मामिहानवगुण्ठितां
निर्गतां नगरद्वारात् पद्भ्याम् एवागतां प्रभो। मुझ असहाय को यहीं छोड़कर आप क्यों अन्यत्र चले जाना चाहते हो? मैं दीन अभाग्नि होकर आपके लिए रो रही हूँ। प्रभु, आज मेरे मुंह पर घूंघट नहीं है, मैं नगर द्वार से पैदल ही चलकर आई हूँ। इस दशा में मुझे देखकर आप क्रोध क्यों नहीं करते? पश्येष्ट दारांस्ते भ्रष्टलज्जावगुण्ठनान् बहिर्निष्पतितान् सर्वान् कथं दृष्ट्वा न कुप्यसि। आप अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते थे, आज आपकी सभी स्त्रियां पर्दा हटाकर बाहर निकल आई हैं। इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? अयम क्रीड़ा सहायस्ते अनाथो लालप्यते जनः न चैनम आश्वसयसि किं वा न बहुमन्यसे। नाथ, यह मंदोदरी आज नाथ होकर विलाप कर रही है, आप इसे आश्वासन क्यों नहीं देते अथवा अधिक आदर क्यों नहीं करते? या श्रुतया विधवा राजन कृतानेका कुलस्त्रियः पतिव्रता धर्मरता गुरु शुश्रूषणे रतः ताभि शोका वितप्ताभि सप्त परवशं गतः त्वया विप्र कृतावेश तदा सप्त तदा गतम्। राजन, आपने बहुत सी कुल ललनाओं को, जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली धर्मपरायणा तथा पतिव्रता थी, विधवा बनाया और उनका अपमान किया था। अतः उस समय उन्होंने शोक से संतप्त होकर आपको शाप दे दिया था। उसी का यह फल है कि आपको शत्रुओं में मृत्यु के अधीन होना पड़ा। प्रवाद है सत्यमेवायं त्वां प्रतिप्राय शो नृप पतिव्रतानां नाकस्मात् पतन्त्यश्रुणि भूतले। महाराज, पतिव्रताओं के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते। यह कहावत आपके ऊपर प्राय ठीक ही घटी है। कथं च नाम ते राजन् लोकानाक्रम्य तेजसा नारी चौर्यम् इदं क्षुद्रं कृतं सौंदर्यमानिना। राजन, आपने तो अपने तेज से तीनों लोगों को आक्रांत करके अपने को बड़ा शूरवीर मानते थे, फिर भी पराई स्त्री को चुराने का यह नीच काम आपने कैसे किया? आपनी आश्रमाद्रामं यन्मृगच्छन्मना त्वया आनीता राम पत्नी सा। अपनीय च लक्ष्मणम मायामय मृग के बहाने श्री राम को आश्रम से दूर हटाया और लक्ष्मण को भी अलग किया। उसके बाद आप श्री राम की पत्नी सीता को चुरा कर लाए थे। यह कितनी बड़ी कायरता है। कातर्यम चैन ते युद्धे कदाचिद संस्मराम्यहं तत्तु भाग्य विपर्या सानूनम ते पक्लक्षणम। युद्ध में कभी आपने कायरता दिखाई हो यह मुझे याद नहीं पड़ता, परंतु भाग्य के फेर से उस दिन सीता का हरण करते समय निश्चय ही आप में कायरता आ गई थी, जो आपके निकट विनाश की सूचना दे रही थी। अतीतानागतार्थज्ञो वर्तमान चे विचक्षणः मैथिली मारुतां दृष्ट्वा ध्यात्वा निश्वस्य चायतं सत्वाक् स महाबाहो देवरो मे यद्ब्रवीत् अयं राक्षस मुख्यानां विनाशः प्रत्युपस्थितः। महाबाहो, मेरे देवर विभीषण सत्यवादी भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा वर्तमानों को भी समझने में कुशल हैं। उन्होंने हर कर लाई हुई मैथिलेश कुमारी सीता को देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अंत में कहा था, अब प्रधान प्रधान राक्षसों के विनाश का समय उपस्थित हो गया है। उनकी यह बात ठीक निकली। काम क्रोध समुत्थेन व्यसनेन प्रसंगिना निवृत्तस्त्वत्कृतेनार्थः सोऽयं मूलहरो महान् त्वया कृतम् इदं सर्वम् अनाथं राक्षसं कुलम्। काम और क्रोध से उत्पन्न आपके आसक्ति विषयक दोष के कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया और जड़मूल का नाश करने वाला यह महान अनर्थ प्राप्त हुआ। आज आपने समस्त राक्षस कुल को अनाथ कर दिया। नहीं त्वं शोचे त्वयो में प्रख्यात बल पौरुषः स्त्री स्वभावात् तुम्हें बुद्धि कारुण्ये परिवर्तते। आप अपने बल और पुरुषार्थ के लिए विख्यात थे, अतः आपके लिए शोक करना मेरे लिए उचित नहीं है। तथापि स्त्री स्वभाव के कारण मेरे हृदय में दीनता आ गई है। सुकृतं दुष्कृतं च त्वं गृहीत्वा स्वां गतिं गतः आत्मानम् अनुशोचामि
तद्विनाशेन दुःखिताम। आप अपना पुण्य और पाप साथ लेकर अपनी विरोचित गति को प्राप्त हुए हैं। आपके विनाश से मैं महान दुख में पड़ गई हूँ, इसलिए बारंबार अपने ही लिए शोक करती हूँ। सुहृदां हित कामानां न श्रुतं वचनं त्वया भ्रातॄणां चैव कार्ष्णेयेनं हितं मुक्तं दशानन। हेत्वर्थयुक्तं विधिवच्छ्रेयस्करम् अदारुणं विभीषणेनाभिहितं न कृतं हेतुमत्वया। मारीचकुम्भकर्णाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तथा न कृतं वीर्यमत्तेन तस्येदं फलमीदृशं। नीलजित्मूतशङ्काश पीताम्बरशुभाङ्गद स्वगात्राणि विनिक्षिप्य किं शेषे रुधिराव्रत। सुषुप्त इव शोकार्तां किं मां न प्रतिभाषसे। महावीर्यस्य दक्षस्य संयुगेष्वपलायिनः यातु दानस्य दोहित्रीं किं मां न प्रतिभाषसे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे नवे परिभवे कृते अद्य वै निर्भया लंकां प्रविष्टा सूर्यरश्मयः। महाराज दशानन, हित चाहने वाले सुहृदों तथा बंधुओं ने जो आपसे संपूर्ण हित की बात कही थी उन्हें आपने अनसुनी कर दिया। विभीषण का कथन भी युक्ति और प्रयोजन से पूर्ण था। वह कल्याणकारी तो था ही, परंतु सौम्य भाषा में कहा गया था, किंतु उस युक्तियुक्त बात को भी आपने नहीं माना। आप अपने बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे, अतः मारीच, कुंभकर्ण तथा मेरे पिता की कही हुई बात भी आपने नहीं मानी। आपने नील मेघ के समान श्याम वर्ण है, आपके शरीर पर पीत वस्त्र और बाहों में सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले हैं। आज खून से लथपथ हो अपने शरीर को सब ओर से छितरा कर आपको इसलिए सोना पड़ा। मैं शोक से पीड़ित हो रही हूँ और आप गहरी नींद में सोए हुए पुरुष की भांति मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं महान पराक्रमी, युद्ध कुशल और समर भूमि से पीछे न हटने वाले सुमाली नामक राक्षस की दोहित्री हूँ। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? उठिए, राम के द्वारा आपका नूतन पराभव किया गया है, तो भी आप कैसे सो रहे हैं? आज ही ये सूर्य की किरणें लंका में निर्भय होकर प्रविष्ट हुई हैं। येन सूदय से शत्रून् समरे सूर्यवर्चसा वज्रं वज्रधरस्येव सोऽयं ते सततार्चितः। रणे बहुप्रहरणो हेमजाल परिष्कृतः परिघो व्यवकीर्णस्ते बाणे छन्नः सहस्रधा। प्रियामिवोपसंगृह्य किं शेषे रणमेदिनीम् अप्रियामिव कस्माच्च मां नेच्छस्याभिभाषितुं। दिग्धस्तु हृदयं यस्या ममेदं न सहस्रधा त्वयि पञ्चत्वम् आपन्ने फलते शोकपीडितम्। इत्येवं विलपन्ति सा बाष्पपर्याकुलेक्षणा स्नेहोपस्कन्द हृदया तदा मोहमुपागमत् कश्मला विहता सन्ना बभो सा रावणो रसी। सन्ध्यानुरक्ते जलदे दीप्ता विद्युदिवोज्ज्वला यथा तथा गतं समुत्थाप्य सपत्न्यस्तां वृषतुरः पर्यवस्थापयामासु रुदत्यो रुदतीं वृषं। किं ते न विविधा देवी लोकानां स्थितिरध्रुवा। दशाविभागपर्याये राज्ञां वै चंचलः श्रिया। वीरवर, आप समरभूमि में जिस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ के द्वारा शत्रुओं का संहार करते थे, वज्रधारी इंद्र के वज्र की भांति जो सदा आपके द्वारा पूजित हुआ था, रणभूमि में बहुसंख्यक शत्रुओं का प्राण लेने वाला था। आपका वह परिघ श्री राम के बाणों से सहस्त्र टुकड़ों में विभक्त हो गया। आपकी प्यारी पत्नी की भांति रणभूमि का आलिंगन क्यों करके सो रहे हैं और मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मेरे शोक पीड़ित हृदय के हजारों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? इस प्रकार विलाप करती हुई मंदोदरी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। उनका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो रहा था। वहां मंदोदरी रावण के वक्षस्थल पर ऐसी शोभा पा रही थी जैसे संध्या की लाली से रंगे हुए बादलों में दीप्तिमती विद्युत चमक रही हो।
और बाकी रानियां भी उसी तरह शोक से आतुर हो रही थी। वे सब बोली, महारानी, क्या आप नहीं जानती कि संसार स्वरूप स्थिर है? दशा बदल जाने पर राजाओं की लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती है। इत्येवमुच्यमाना सा सशब्दं प्ररुरोधः स्नपन्ति तदाश्रेण स्नो वक्त्रं सुनिर्मलम्। एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषणमुवाचः, संस्कारः क्रियतां भ्रातुः श्रीगणः परिसान्त्वयाम्। तमुवाच ततो धीमान् विभीषण इदं वचः, विमृश्य बुद्ध्या प्रश्रितं धर्मार्थसहितं हितं त्यक्तधर्मव्रतं क्रूरं संदृतं तथा नाहमर्थामि संस्कर्तुं पराधारामि भीमदर्शनम्। भ्रातृरूपो हि मे शत्रुरेश सर्वाहिते रत रावणो नार्हते पूजां पूज्योऽपि गुरुगौरवात् नृशंस इति मां राम वक्ष्यति मनुजा भुवि श्रुत्या तस्या गुणान् सर्वे वक्ष्यति सुकृतं पुनः तच्छ्रुत्वा परं प्रीतो रामो धर्मव्रतां वरः विभीषणम् उवाचेदं वाक्यज्ञं वाक्यकोविदः तवापि मे प्रियं कार्यं त्वत्प्रभावान् मया जितम् अवश्यं तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेश्वरः अधर्मान्धृतसंयुक्तः कामं त्वैष निशाचरः तेजस्वी बलवाच्छूरं संग्रामेषु च नित्यशः शतकृतमुखैर्देवः श्रूयते न पराजितः महात्मा बलसम्पन्नो रावणो लोकरावणः मरणान्तानि वीराणि निर्वृत्तं न प्रयोजनं क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष तथा तव त्वत्सकाशान् महाबाहो संस्कारं विधिपूर्वकं क्षिप्रमर्हति धर्मेण त्वं यशो भाग भविष्यसि राघवस्य वचः श्रुत्वा त्वरमाणो विभीषणः संस्कारयितुं मारेभि भ्रातरं रावणं हवं स प्रविश्य पुरीं लङ्कां राक्षसेन्द्रो विभीषणः रावणस्याग्निहोत्रं तु निर्यापयसि सत्वरं शक्तान् दारुणरूपाणि अग्नीन् वैयाजकांस्तथा तथा चन्दनकाष्ठानि काष्ठानि विविधानि च अगरूपिणी सुगन्धीनि गन्धाश्च सुरभिस्तथा मणिमुक्ता प्रवालानि निर्यापयति राक्षसः आजगां मुहूर्तेन राक्षसः परिवारितः ततो माल्यवता सार्धं क्रियामेव चकार सः। उसके ऐसा कहने पर मंदोदरी फूट फूट के रोने लगी। इसी समय रामचंद्र जी ने विभीषण ने कहा कि इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। यह सुनकर विभीषण ने उनसे पूछा, भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग किया, जो क्रूर निर्दयी असत्यवादी पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला, उसका दाह संस्कार मैं उचित नहीं समझता हूँ। सबके अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने के गुरुजनोचित गौरव के कारण वह मेरा पूज्य था, तथापि मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। श्री राम, मेरी यह बात सुनकर संस्कार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे तब लोग इस विचार को उचित ही बताएंगे। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत में प्रवीण थे, अतः इन बातों का अभिप्राय समझ के विभीषण से बोले, राक्षसराज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही मुझसे तुम्हें उचित बात कहनी चाहिए। सुनो, यह निशाचर भले ही अधर्मी असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा तेजस्वी बलवान शूरवीर रहा। इंद्र आदि देवता भी इसको परास्त नहीं कर सके। वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अतः हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो गया। अतः इस समय जैसे ये तुम्हारा भाई है, वैसे मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधि पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होगे। श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रतापूर्वक तैयारी करने लगा। वह लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया। इसके बाद शकट, लकड़ी, अग्निहोत्र की अग्नियां, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, चंदन काष्ठ, अन्य विविध प्रकार की लकड़ियां, अगर अन्य सुंदर गंधयुक्त पदार्थ, मणि, मोती, मूंगा, इन सब वस्तुओं को एकत्र किया।
फिर तो 2 घड़ी में ही राक्षसों से घिरे हुए वे शीघ्र वहां से चले आए। तदनंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी की। सौवर्णी शिविकां दिव्यामारोप्य श्रोमवाससं रावणं राक्षसाधीशम् अश्रुवर्णमुखाद्विजा तूर्यघोषैश्च विविधैस्तु वद्भिश्चाभिनन्दितं पताकाभिश्च चित्राभिः सुमनोभिश्च चित्रिताम् उत्क्षेप्य क्षिबिकां तां तु विभीषणपुरोगमः दक्षिणाभिमुखा सर्वे गृह्य काष्ठानिभेजिरे अग्नयो दीप्यमानास्ते तदा वध्वर्युः समीरितः शरणाभिगता सर्वे पुरस्तात् तस्य ते युयुः अन्तःपुराणि सर्वाणि रुदमानानि सत्वरं पृष्ठतो अनुययुस्थानि प्लवमानानि सर्वतः रावणं प्रयते देशे स्थाप्य ते भ्रशदुःखितः चितां चन्दनकाष्ठैश्च पद्मकोशीरचन्दनैः ब्रह्मया सर्वं वर्तयामासु राङ्कवास्तरणावृतां प्रचक्रु राक्षसेन्द्रस्य पितृमेघम् अनुत्तमं वेदी च दक्षिणा प्राची यथास्थानं च पावकं प्रशदाज्येन सम्पूर्णं स्त्रुवं स्कन्धे प्रचीक्षिपुः पादयोः शकटं प्रापुरुर्वोश्चोलुखलं तदा दारुपत्राणि सर्वाणि अरणिं चोत्तरारणिं दत्त्वा तु मूसलं चान्यं यथास्थानं विचक्रमुः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन च तत्र मेध्यं पशुं हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसा परिस्तरणिकां राज्ञो घृतास्तां समवेशयन् गन्धैर्माल्यैरलङ्कृत्य रावणं दीनमानसः विभीषणसहायास्ते वस्त्रैश्च विविधैरपि लाजे वकीरन्ति स्म बाष्पपूर्णं मुखास्तथा स ददो पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणस्त्रास्त्वा चैवार्द्रवस्त्रेण तिलान् दर्भमिश्रितान् उदकेन च सम्मिश्रान् प्रदाय विधिपूर्वकं तास्त्रियो अनुनयामास सान्त्वयित्वा पुनः पुनः गमन्त्यामिति तः सर्वा विविशुर्नगरं ततः प्रविष्टासु पुरीं स्त्रीषु राक्षसेन्द्रो विभीषण रामपार्श्वम् उपागम्य समतिष्ठद् विनीतवत् रामोऽपि स सैन्येन सुग्रीवः स लक्ष्मणः हर्षं लेभे रिपुं हत्वा वृत्रं वज्रधरो यथा ततो विमुक्त्वा सशरं शरासनं महेन्द्रदत्तं कवचं स तन्महत् विमुच्य रोषं रिपुनिग्रहात् ततो रामः स सौम्यत्वम् उपागतो अर्यः। इस प्रकार सुग्रीव ने विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद श्री राम भगवान ने इंद्र के दिए हुए धनुष बाण और विशाल कवच को त्याग कर तथा शत्रु का दमन करने के कारण रोष को भी छोड़कर शत्रुशूदन श्री राम भगवान ने शांति भाव धारण कर लिया। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकांडे एकादशाधिकशततमः सर्गः सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्। इसका कुछ हिंदी अर्थ मैंने अभी यहाँ स्किप कर दिया है, इसको अगले सर्ग में सुनेंगे।